आज के स्वाध्याय को आरंभ करें। इससे पहले गुरु सत्ता का आवाहन करते हैं। ये केवल गुरु कृपा से ही संभव है कि इस गुण ग्रंथ को हम कि कुछ भी अंश, थोड़े से भी अंश में यदि आत्मसात कर पाते हैं और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे इस ज्ञान के माध्यम से बढ़ा पाते हैं। आइए कमर सीधी करें। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के चरणों का ध्यान करते हैं। अपने हृदय स्थान पे भाव करें कि उनकी सूक्ष्म उपस्थिति में इस स्वाध्याय के क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी को पुनः प्रणाम। कल हम लोग ने थोड़ा डीप में ये डिस्कशन किया था कि शब्द से कैसे सृष्टि की रचना हुई है और शब्द ही ब्रह्म है। तो एक बार इस पैराग्राफ को हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। शब्दों का ध्वनि प्रवाह तुच्छ चीज नहीं है। ये लाइन को हम बार बार अंडरलाइन करके पढ़ें। शब्दों का ध्वनि प्रवाह तुच्छ चीज नहीं है, इसलिए बहुत ही सतर्क होकर बोले। जैसे मान लीजिए हम सोचते हैं कि हम सत्य बोल रहे हैं, तो सत्य बोलने के लिए आत्मबल आवश्यक है। हम अगर थोड़ा भी हेर फेर कर देते हैं कि किसी से हमने कुछ कहा, किसी से हमने कुछ कहा, तो हमारी एनर्जी डाउन होगी, उसमें हमारी आत्मा का हनन होता है। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम जो बोले उसको हम बार बार चेक रीचेक कर लें कि हाँ हम सही बोल रहे हैं कि नहीं। उसमें कहीं भी कोई मैनिपुलेशन, कोई चेंज नहीं होना चाहिए कि हमने किसी व्यक्ति से बात करी तो कुछ कह दिया, किसी व्यक्ति से बात करी तो कुछ कह दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शब्दों का ध्वनि प्रवाह तुच्छ चीज नहीं है। हाँ, एक बात गुरुदेव कहते हैं कि कई बार आप जब सत्य की बात आती है तो किसी पर्टिकुलर स्थिति में आप किसी को बचाने के लिए या कोई बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है सत्य बोलने से, तो उस केस में अगर आप कुछ असत्य भी बोलते हैं तो वो असत्य भी आपका मतलब कहना चाहिए कि आपके लिए पाप का कारण नहीं बनेगा। जैसे एक उदाहरण है गुरुदेव की पुस्तक में कि एक गाय जो है दौड़ करके जा रही थी कसाई के हाथ से भाग करके। कसाई उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था। एक दोराहे पे आकर के गाय चली गई। उस दोराहे पे एक दुकान थी। जब कसाई पीछे से आया तो उसने दुकानदार से पूछा कि भैया तुमने उस गाय को देखा है क्या। दुकानदार ने नीची नजर करके कहा कि नहीं मैंने नहीं देखा, जबकि उसने देखा था कि गाय किस ओर भागी है। तो उसका ये असत्य कथन एक गाय की जीवन रक्षा का कारण बना। तो ये असत्य गलत नहीं है। तो हमको परिस्थिति देख करके, अब ऐसे भी हम सत्यवादी ना बन जाए कि हम किसी के जान लेने का कारण बन जाए, तो ये हमको ध्यान देना है। लेकिन ये बात जो है कि शब्दों का ध्वनि प्रवाह तुच्छ चीज नहीं है, इसमें बहुत 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 सारी चीजें आती है, केवल सत्य असत्य ही नहीं है ना। किसी शब्दों के माध्यम से हम किसी का अपमान तो नहीं कर रहे। शब्दों शब्दों के माध्यम से हम किसी की प्रेरणा का कारण बन सकते हैं। गुरुदेव कहते हैं हम किसी के लिए कुछ कर पाए ना कर पाए, दो शब्द आत्मविश्वास के बोल सकते हैं, उससे व्यक्ति बहुत आगे बढ़ जाता है। तो शब्द विद्या के आचार्य जानते हैं कि शब्दों में कितनी शक्ति है और उसकी अज्ञात गतिविधि के द्वारा क्या क्या परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। इसी विज्ञान के आधार पे मंत्रों का वो मंत्र मतलब बनाए गए हैं।
शब्द को ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म की स्फूर्णा कंपन उत्पन्न करती है। यह कंपन ब्रह्म से टकराकर ओम ध्वनि के रूप में 7 बार ध्वनित होता है। जैसे घड़ी का लटकन घंटा पेंडुलम झूमता हुआ घड़ी के पुर्जों में चाल पैदा करता है, और इसी प्रकार वह ओमकार ध्वनि प्रवाह सृष्टि को चलाने वाली गति पैदा करता है। आगे चलकर उस प्रवाह में 3 डिवीजन हो जाते हैं। हीम क्रीम श्रीम सतरज तमई धाराएं बहती हैं। तदुपरांत उसकी और भी शाखाएं प्रशाखाएं हो जाती हैं, जो बीज मंत्र के नाम से पुकारी जाती है। ये ध्वनियां अपने अपने क्षेत्र में सृष्टि कार्यों का संचालन करती है। इस प्रकार सृष्टि का संचालन कार्य शब्द तत्व द्वारा होता है। ऐसे तत्व को तुच्छ नहीं कहा जा सकता। गायत्री की शब्दावली ऐसे चुने हुए श्रृंखलाबद्ध शब्दों से बनाई गई है, जो क्रम और गुम्फन की विशेषता के कारण अपने ढंग का एक अद्भुत ही शक्ति प्रभाव उत्पन्न करती है। तो यह ये बात क्लियर हो जाती है कि जब हम गायत्री मंत्र को बोलेंगे संस्कृत में, जो ओरिजिनल गायत्री मंत्र है, तो उसके द्वारा जो शक्ति पैदा होगी वो उसका कंपैरिजन हम उससे नहीं कर सकते, जैसे कि हम और मतलब हिंदी में बोल देते हैं या उसका शाब्दिक अर्थ बता देते हैं। उसमें उसमें दोनों में अंतर है, ये क्लियर हो जाए यहाँ पर। लेकिन हाँ, जहाँ पे हमारे लिए संभव नहीं है, जहाँ लोगों को हमको उसके अर्थ को एम्फसाइज करना है, तो वहाँ हम हिंदी में उसको एक्सप्लेन करते हैं या बुलवाते हैं उस प्रार्थना को। अब आगे जो बात हम लोग ने कल डिस्कस करी थी, एक मिनट मुझे फोन लेना पड़ेगा। डॉक्टर साहब आप कंटिन्यू कर लीजिए प्लीज जरा। सभी को प्रणाम। यहाँ पर जो अभी अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि संस्कृत में जो गायत्री मंत्र है उसका प्रभाव बिल्कुल अलग तरह का होगा, और यही बात डॉक्टर वर्मा जयसुंदर ने अपने एक एक्सपेरिमेंट में भी सिद्ध कर दी। उन्होंने संस्कृत के गायत्री मंत्र का क्या इफेक्ट पड़ता है मानव मस्तिष्क पर, और उसमें जो चेंजेस आते हैं वो हम सब जानते हैं। लेकिन वही बात जब उन्होंने इंग्लिश में गायत्री मंत्र का अर्थ बुलवाया तो उससे कोई खास चेंजेस ब्रेन में नहीं आए। आप कंटिन्यू करिए डॉक्टर साहब। दीपक राग गाने से बुझे हुए दीपक चल उठते हैं। मेघ मल्लार गाने से वर्षा होने लगती है। वेणुनाद सुनकर सर्प लहराने लगते हैं। ये है शब्द, शब्द की शक्ति। और शब्द की शक्ति के लिए गुरुदेव लिखते हैं कि शब्द की शक्ति का जो सर्वोत्तम स्वरूप आप देखते हैं वो 2 रूप में है, एक संगीत के रूप में और एक मंत्र के रूप में। तो यहाँ पे ये संगीत की बात कर रहे हैं कि संगीत की शक्ति किस प्रकार है। दीपक राग गाया तो बुझे हुए दीपक जल उठते हैं। मेघ मल्हार गाने से वर्षा होने लगती है। तो इसके लिए एक कहानी भी चिन्मय भैया सुनाते हैं अपने इसी लेक्चर में, मंत्र के ज्ञान विज्ञान में, कि एक बार महाराजा अकबर ने तानसेन जी से रिक्वेस्ट करी दीपक राग गाने के लिए। दीपक राग गाने के समय इतनी ऊर्जा उत्पन्न हो जाती थी, दीपक ही नहीं जलते थे, जो गाता था उसके शरीर में इतनी ऊष्मा पैदा हो जाती थी कि तुरंत उस ऊष्मा को शांत करने के लिए किसी को मल्लार गाना पड़ता था, जिससे कि वो शांति आए, उसकी ऊष्मा को शांत किया जाए, नहीं तो वो शरीर जलने लगता था। तो उसमें कोई 2 लड़कियां थी। जब वो माने नहीं, उस समय कोई ऐसा उपस्थित नहीं था कि जो मेघ मल्हार गा सके, तो जब वो माने नहीं तो दूर से कोई 2 लड़कियों को बुलाया गया जिन्होंने मल्हार गाया। तब तक तानसेन जी की जो है स्वास्थ्य खराब हो गया, क्योंकि उस समय कोई प्रेजेंट नहीं था उस ऊष्मा को शांत करने के लिए। तो आप सोचिए कि मतलब शब्द की क्या शक्ति है। वो दीपक ही नहीं जल रहे, उनके अंदर इतनी गर्मी पैदा हो गई दीपक राग गाने से कि किसी को उसको शांत करने के लिए मल्हार गाना पड़ेगा।
मेघ मल्हार गाने से वर्षा होने लगती है, वेणुनाद सुनकर सर्प लहराने लगते हैं, मृग सुध बुध भूल जाते हैं, गाय अधिक दूध देने लगती हैं, कोयल की बोली सुनकर काम भाव जागृत हो जाता है, सैनिकों के कदम मिलाकर चलने से शब्द ध्वनि से लोहे के पुल तक गिर सकते हैं। इसलिए पुलों को पार करते समय सेना को कदम ना मिलाकर चलने की हिदायत कर दी जाती है। ये कल हम लोग ने डिस्कस किया था। अमेरिका के डॉक्टर हचिंसन ने विविध संगीत ध्वनियों से अनेक असाध्य और कष्ट साध रोगियों को अच्छा करने में सफलता और ख्याति प्राप्त की है। एक लेटेस्ट स्टडी है राम मनोहर लोहिया की है, जिसमें उन्होंने कोमा के पेशेंट्स को ये अपना महामृत्युंजय मंत्र सुनाया, दो में डिवाइड किया। तो महामृत्युंजय मंत्र जिनको सुनाया गया उनको जल्दी रिकवरी हुई, बनस्पत उनके जिनको नहीं सुनाया गया। भारतवर्ष में तांत्रिक लोग थाली को घड़े पर रखकर एक विशेष गति से बजाते हैं और उस बाजे से सर बिच्छू आदि जहरीले जानवरों के काटे हुए, कंठमाला, विषवेल, भूतोन्माद आदि के रोग बहुत करके अच्छे हो जाते हैं। एक प्रकार के मंत्र है, ये भी जिनमें भैया के लेक्चर में है। एक प्रकार के मंत्र होते हैं जो जिनका कोई अर्थ नहीं होता, वो भगवान शिव के बनाए हुए बहुत, कहना चाहिए प्रिमिटिव कह लीजिए आप, या बहुत ही मतलब बहुत एडवांस्ड, उस उन मंत्रों की साइंस बहुत एडवांस नहीं है, लेकिन जो आदिवासी लोग हैं, ट्राइबल एरिया के लोग, वो उन मंत्रों को जाते हैं। शावक मंत्र कुछ ऐसा शब्द उन्होंने बोला है। उस मंत्रों से क्या होता है, वो जो आदिवासी बिना पढ़े लोग हैं, वो जानते हैं उन मंत्रों को, और जब जंगल में जाते हैं तो वो उन मंत्र को बोल करके एक लकीर खींच करके अपने बच्चों को उसके अंदर छोड़ देते हैं। और फिर उस साबर मंत्र, हाँ साबर मंत्र, तो उस मंत्रों के, थैंक यू ऋचा दीदी, तो उस मंत्रों का प्रभाव ये होता है कि वो उस लकीर के अंदर कोई जंगली जानवर नहीं आता। तो ये जो है, मतलब ये हमारा विज्ञान है, हमारा सनातन विज्ञान है कि किस तरह से हम एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेशंस अगर पैदा करेंगे तो उससे रोग ठीक हो सकते हैं। मोदी जी का कितना मजाक बनाया गया था जब कोविड के समय उन्होंने थाली के का वो हम लोग ने किया था ना, सब लोग ने थाली बजाई थी। लेकिन हो सकता है किसी उनको सूक्ष्म उसके जो विज्ञान के जाता ज्ञाता होंगे, उसने किसी ने सजेस्ट किया हो कि ये ऐसा कर सकते हैं आप। कारण क्या है इसका? यह कि शब्दों के कंपन सूक्ष्म प्रकृति से अपनी जाति के अन्य परमाणुओं को लेकर ईथर का परिभ्रमण करते हुए जब अपने उद्गम केंद्र पर कुछ ही क्षणों में लौट आते हैं तो उसमें अपने प्रकार की एक विशेष विद्युत शक्ति भरी होती है। कल हम लोग ने डिस्कस किया, वाइब्रेशंस ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी एक तो अंदर आपकी जागृति पैदा करेंगे, ब्रह्मांड का चक्कर लगाएंगे, और और पुष्ट होकर के सजातीय कंपनों से पुष्ट होकर के सेम फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशन से परिपुष्ट होकर के वो उद्गम स्रोत यानी कि साधक के पार लौट करके आते हैं। जैसे आप एक ढेला डालिए, तालाब में एक ढेला डालिए, डालते हैं ना कंकड़, बच्चे खेलते हैं, तो उससे जो वेव्स पैदा होती हैं बिल्कुल तालाब के सिरे तक जाती हैं। अब चूंकि आप 3D इसको इमेजिन करिए, अर्थ की तरह, ब्रह्मांड की तरह 3D, वो चक्कर लगा के वापस वहीं आते हैं। नहीं तो जैसे जो वेव्स होती है बिल्कुल एंड तक जाती है। इससे आपको समझ में आएगा कि ये वाइब्रेशंस भी लौट के आपके पास ही आने वाली है। इसीलिए आज कितनी बात होती है कि अच्छा सोचिए, ये विचार आपको ही प्रभावित करेंगे, जो आप देंगे, संसार क्या है, वो आपका ही प्रतिबिंब है। हम कहते हैं ना, अरे हमको तो बहुत अच्छे लोग नहीं मिलते, क्या पता हमारे अंदर की नेगेटिविटी है। हमारे अंदर की जैसी फ्रीक्वेंसी होगी वैसे ही हमारे रास्ते के पथिक होंगे। और जब हमारे वाइब्रेशंस एक हायर फ्रीक्वेंसी पे होंगे तो हमको उस फ्रीक्वेंसी के लोगों से संपर्क बैठेगा, तो उसमें अपने प्रकार की विशेष विद्युत शक्ति भरी होती है। परिस्थिति के अनुसार उपयुक्त क्षेत्र पर उस शक्ति का एक विशिष्ट प्रभाव पड़ता है। ये सब हम कल डिस्कस कर चुके हैं। मंत्रों द्वारा विलक्षण विलक्षण कार्य होने का भी यही कारण है।
गायत्री मंत्र द्वारा भी इसी प्रकार शक्ति का आविर्भाव होता है। मंत्रोच्चारण में मुख के जो अंग क्रियाशील होते हैं, मतलब जब आप उच्चारण कर रहे हैं तो आपके होठ, तालु, जीभ, इन सब में घर्षण होता है, तो ये क्रियाशील होते हैं। उन भागों में नाड़ी तंतु, उन भागों से जो नाड़ियां पूरे शरीर में जा रही हैं, कुछ विशेष ग्रंथियों को गुदगुदाते हैं। अब उनके संपर्क में जो ग्रंथियां आती हैं उनको वो उत्तेजित करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। उनमें स्फुरण होने से एक वैदिक छंद का क्रमबद्ध यौगिक संगीत प्रवाह ईथर तत्व में फैलता है और अपनी कुछ क्षणों में होने वाली विश्व परिक्रमा से वापस आते आते एक स्वजातीय तत्वों की सेना साथ ले आता है, जो अभीष्ट उद्देश्य की पूर्ति में बड़ी सहायक होती है। शब्द संगीत के शक्तिमान कंपनों का पंच भौतिक प्रवाह और आत्मशक्ति की सूक्ष्म प्रकृति की भावना, साधना, आराधना के आधार पर उत्पन्न किया गया संबंध, ये दोनों कारण गायत्री शक्ति को ऐसा बलवान। भैया यही रोक दीजिए, लाइन को फिर से पढ़ना पड़ेगा, बड़ी लंबी लाइन है ये। यही है यहाँ शब्द संगीत, यहीं से, जो साधकों के लिए दैवी वरदान सिद्ध होता है। शब्द संगीत के शक्तिमान कंपनों का पंच भौतिक प्रभाव, एक तो जो वाइब्रेशंस पैदा हुए उस मंत्र के उच्चारण से, तो जो मंत्र जितना शक्तिशाली होगा उसके उतने ही पोटेंशियल वाइब्रेशंस होंगे। और आत्मशक्ति की सूक्ष्म प्रकृति, मतलब उसमें क्या क्या आ जाएगा, इसमें आपका उद्देश्य, किस उद्देश्य से आप जप कर रहे हैं, आपकी खुद की अंदर का चिंतन, आपका चरित्र, आपका आहार, सब कुछ इसमें इंक्लूड होएगा। ये जो कह रहे हैं ना, सूक्ष्म आत्मशक्ति की सूक्ष्म प्रकृति की भावना, भाव कैसे हैं, साधना, आराधना के आधार पर उत्पन्न किया गया संबंध, ये दोनों कारण गायत्री शक्ति को ऐसा बलवान बनाते हैं जो साधकों के लिए देवी वरदान सिद्ध होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, ये गुरुदेव ने अपनी पुस्तक उपासना के 2 चरण, जो हम लोग ने पढ़ी भी है, जप और ध्यान, इसमें दिया हुआ है कि मंत्र शक्ति, मंत्र को इफेक्टिव बनाने के लिए या जप को इफेक्टिव बनाने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। एक तो आपका उद्देश्य क्या है, आप जब किस उद्देश्य से कर रहे हैं। दूसरी बात, आपके आंतरिक पवित्रता, मन में कितना निश्चलता है, कितनी पवित्रता है, चारित्रिक पवित्रता। और उसके साथ साथ आपका श्रद्धा और विश्वास, सबसे इंपॉर्टेंट है श्रद्धा और विश्वास। फिर धारणा, धारणा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्या धारणा बना रहे हैं, मंत्र पूर्व धारणा जरूर, वो ही मैनिफेस्ट होगा जो धारणा बनाएंगे। तभी देखिए, ध्यान से पहले आता है धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा क्या बनाई है आपने, जो धारणा बनाई है वो ही, जो विजुअलाइजेशन आप करेंगे वो ही मैनिफेस्ट रहेगा। और ये धारणा भी मंत्र शक्ति को अधिक बलवान बनाती है। आगे पढ़ते, गायत्री मंत्र को और अधिक सूक्ष्म, आगे वही बात जो अभी बात कर रहे थे, गायत्री यदि मंत्र को। आपकी आपकी अनुमति हो तो यहाँ पे जो शब्द शक्ति का अभी जिक्र आया है, उसके हम्म। लिए एक उदाहरण देना चाहेंगे, जो कि हमको पिछले वर्ष मिला स्कूलों के कार्य में। एक विद्यालय में हम गए और वहाँ के जो प्रिंसिपल साहब हैं, उनका नाम है डीसी गुप्ता जी, और सौभाग्य से वो गायत्री परिजन ही हैं और आज विद्यालय चलाने के साथ साथ बहुत ही वरिष्ठ पद पे हैं। उन्होंने कहा कि जब बच्चा पास होके हायर स्कूल के लिए जाता है तो डीन से कई बार मीटिंग्स होती है, तो असेंबली हॉल के अंदर यूं ही चर्चा हो रही थी और बात हो रही थी गायत्री महामंत्र के लिए। तो वहां पे एक जनरल डिस्कशन था। जनरल डिस्कशन में जैसे अभी अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि मंत्र के द्वारा बिच्छुओं का जहर और सांप का जहर ये सब निकाला जाता है। तो यही एक चीज उन्होंने मतलब डीन साहब ने, जो उस वहां के डीन रहे होंगे, उन्होंने बच्चों से कहा कि हमारे भारतवर्ष में तो इतनी महान महान चीजें, इतने महान मंत्र हैं कि जिनके द्वारा
ना केवल सामने सामने बल्कि बहुत दूर किसी व्यक्ति को सांप बिच्छू को काट जाता है तो उसका जहर निकाल दिया जाता है। बताइए कितने बच्चे इस चीज पे एग्री करेंगे। तो जो साइंस पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनमें से बहुत सारे इस चीज को डिसएग्री कर रहे थे और असमंजस की स्थिति में थे। उनमें से एक बच्चा खड़ा होके कहता है, सर हाउ इट इज पॉसिबल, एक्चुअली आई डोंट बिलीव इट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो उसने अपनी जिज्ञासा वो करी तो डीन साहब उसको असेंबली के बीच में खड़ा होके, मतलब उनको खड़ा करा। जैसे सपोज कोई भी नाम है, मान लीजिए विशाल जी है, तो उन्होंने लेकिन बस अपनी जो वाणी थी उस वाणी का जो वे ऑफ डिलीवरी थी वो इस तरीके से रखी। सपोज एक एग्जांपल देख के कहते हैं, मान लीजिए नाम उसका रमेश है, रमेश खड़ा हो। वो अब कोई कोई डीन अगर किसी बच्चे को इस तरीके से कह दे तो कैसा ही होगा। कहते हैं अभी एक थप्पड़ तेरे को लगाऊंगा तो तेरे को समझ में आ जाएगा। अब जो यहाँ पे बताने का भाव है वो एसी हॉल और उसके अंदर डीन ने ऐसा कह दिया। अब उस व्यक्ति को पसीने आने लगे। थोड़ी देर में शांत भाव से डीन साहब कहते हैं, बेटा डिड आई टच यू? ही सेड नो, मैंने तुमको टच भी नहीं करा। और एक साधारण से शब्द कहे और तुम्हारे शरीर में देखो पसीना आ गया। तो जब ये साधारण से शब्द आपकी बॉडी के केमिकल रिएक्शंस को चेंज कर सकते हैं तो हमारे ऋषियों के द्वारा बनाए हुए मंत्र कितने प्रभावशाली होते हैं इसका आप अंदाजा लगा लीजिए। और गायत्री महामंत्र मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ है। जी भैया। गायत्री मंत्र को और भी अधिक सूक्ष्म बनाने वाला कारण है साधक का श्रद्धा में विश्वास। विश्वास से सभी मनोविज्ञानवेत्ता परिचित हैं। हम अपनी पुस्तकों और लेखों में ऐसे असंख्य उदाहरण अनेकों बार दे चुके हैं जिनसे सिद्ध होता है कि केवल विश्वास के आधार पर लोग भय की वजह से अकारण काल के मुख में चले गए और विश्वास के कारण मृत प्राय लोगों को नवजीवन प्राप्त किया। लोगों ने नवजीवन प्राप्त किया। रामायण में तुलसीदास जी ने भवानी शंकरों वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणों गाते हुए श्रद्धा और विश्वास को भवानी शंकर की उपमा दी है। झाड़ी को भूत, रस्सी को सर्प, मूर्ति को देवता बना देने की क्षमता विश्वास में है। लोग अपने विश्वासों की रक्षा के लिए धन, आराम तथा प्राणों तक को हंसते हंसते गंवा देते हैं। एकलव्य, कबीर आदि अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिनसे प्रकट है कि गुरु द्वारा नहीं, केवल अपनी श्रद्धा के आधार पर गुरु द्वारा प्राप्त होने वाले शिक्षा से भी अधिक विज्ञ बना जा सकता है। हिप्नोटिज्म का आधार रोगी को अपने वचन पर विश्वास करा के उससे मनमाने कार्य करा लेने का ही तो है। तांत्रिक लोग मंत्र सिद्धि की कठोर साधना द्वारा अपने मन में कितनी अगाध श्रद्धा जमाते हैं। आमतौर पर जिसके मन में उस मंत्र के प्रति जितनी गहरी श्रद्धा जमी होती है उस तांत्रिक का मंत्र भी उतना काम करता है। जिस मंत्र से श्रद्धालु तांत्रिक चमत्कारी काम कर दिखाता है उस मंत्र को अश्रद्धालु साधक चाहे 100 बार बके कुछ लाभ नहीं होता। गायत्री मंत्र के संबंध में भी यह तथ्य बहुत हद तक काम करता है। जब साधक श्रद्धा और विश्वास पूर्वक आराधना करता है तो शब्द विज्ञान और आत्म संबंध दोनों की महत्ता से संयुक्त गायत्री का प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाता है और वे एक अद्वितीय शक्ति सिद्ध होती है। तो यहाँ पे जो बात को गुरुदेव ने बहुत विस्तार से समझाया है वो है कि मंत्र तो करना ही है और मंत्र में पूर्ण श्रद्धा रखनी है। उस मंत्र की शक्ति पे आपको जितनी श्रद्धा होगी उसके अनुसार ही उसका इफेक्ट आपको अपने जीवन में मिलेगा। जो जितने श्रद्धा पूर्ण तरीके से करेगा। तो ये बात बहुत बार श्रद्धेय डॉक्टर साहब भी कहते हैं, क्वांटिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वालिटी, है ना। आपने कहा कि मैं तो भैया मैं 3 घंटे रोज जप करता हूँ या मैं तो इतनी माला रोज करता हूँ,
लेकिन उस समय कितनी देर आपका मन लग रहा है, कितनी कितने विश्वास के साथ आप बैठे हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि साधना की क्वालिटी बढ़ाई जाए, ना कि क्वांटिटी। क्वांटिटी बढ़ाएं, जब आपको लेवल ऐसा लग जाए तो क्वांटिटी भी बढ़ाएं डेफिनेटली, लेकिन क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। और क्वालिटी में सब कुछ इंपॉर्टेंट है। आपका स्थिर चित्त होना, शरीर, तीनों शरीर से उपस्थित होना, आप फिजिकल, मेंटल, इमोशनली उसके साथ जुड़े हों, अपने ध्यान में, धारणा में आपने क्या एक पिक्चर बनाई है उस पे आप टिकें। मन को अगर भटकता है तो बार बार घसीट करके उसी धारणा पे लेकर के आए, चाहे आप निराकार ध्यान कर रहे हो, प्रकाश का कर रहे हो, जिसको गुरुदेव अल्टीमेटली ये कहते हैं कि कुछ भी निराकार नहीं है। प्रकाश भी तो एक गोला ही है जिसका ध्यान आप कर रहे हैं, तो वो भी एक तरह का प्रकार का साकार ही है। लेकिन डिफ्रेंसिएशन करने के लिए निराकार में कहा जाता है प्रकाश का, और साकार में आप चित्र का, किसी आकृति का ध्यान करते हैं। तो जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसमें पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि बस हम गिनती गिन रहे हैं, कि हमने काउंटर ले लिया, अब बस गिनती कर रहे हैं हमारी इतनी माला हो जाएगी, या बार बार देख रहे हैं। ये श्रद्धे डॉक्टर प्रणब पंड्या के लेक्चर में आप सुनिए, वो बार बार कहते हैं कि जैसे आप माला कर रहे हैं, अब बीच बीच में बार बार अगर आपको देखना पड़ रहा है कि मन का कितना आगे खिसका, तो इससे अच्छा है कि आप नहीं करो, या उसको और मतलब उसके अंदर और रिफाइनमेंट लाने की जरूरत है। ना करो तो उचित नहीं होगा कहना, करना तो भाई हाँ, लेकिन आपको इम्प्रोवाइजेशन की जरूरत है। लेकिन श्रद्धा और विश्वास सर्वोपरि है, श्रद्धा और विश्वास के साथ आपको करना है। इसीलिए किसी के बताने से, सुनने से नहीं, अपनी आत्मा की आवाज सुन करके ही अपने अध्यात्म के रास्ते को तय करना चाहिए। जैसे कई लोग को होता है ना, आज है तो गायत्री परिवार में भी आपको मिलता है बहुत ज्यादा, आज गायत्री परिवार में है, आज हम फला बाबा से मिल रहे हैं, आज हम ये वाले उसमें मंदिर में जा रहे हैं। अरे भैया, अगर पूर्ण विश्वास है अपने गुरु पे, गायत्री माता पे, तो ये मान लो आगे का तो पता नहीं, कम से कम इस जीवन के लिए एक रास्ता तय कर लो कि इसी पे हमको चलना है, बिना हिले डुले। सब चीजों का अच्छा आप लीजिए, लेकिन ये नहीं कि आज हमने ये भी मंत्र कर लिया, आज हमने वो भी मंत्र कर लिया। अंदर से आवाज आए तो आप करिए जो भी करना है ना, लेकिन एक रास्ता तय करिए। गुरुदेव भी इस बात को कहते हैं बार बार कि जैसे आपकी उपासना की जगह पे एक चित्र होना चाहिए जिससे श्रद्धा स्खलित ना हो। यानी बहुत सारे देवी देवता बैठा, अक्सर आप देखते हैं घरों में, ये प्रचलन है, हिंदू घरों में बहुत कॉमन है ना। सारे देवती देवता बैठे होंगे, फिर सबको भोग लगाया जाएगा, सबका वो किया जाएगा। तो लेकिन वो हो सकता है एक मंदिर आप रखें, लेकिन उससे फिर थोड़ा दूर आप अपना एक साधना का स्थल चुन लीजिए, जहां आपके पास एक ऐसा स्थान हो जहां आप फोकस कर सकें, कंसंट्रेट कर सकें। तो आगे गुरुदेव यही वो जो कल हम लोग बात कर रहे थे कि कौन कौन सी ग्रंथियां होती हैं और कौन कौन सी उनकी शक्तियां होती हैं। तो ये जो चित्र दिखाया गया था पिछले 22 पृष्ठ पर दिए गए चित्र में दिखाया था कि गायत्री के प्रत्येक अक्षर का किस किस स्थान से संबंध है, उन स्थलों पर कौन कौन यौगिक गति चंद्र है, इसका परिचय इस प्रकार है। तो अब सब तो आपको याद नहीं होंगी, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं सारी। तत् अर्थात तापनी, जिसमें शक्ति है सफलता। स से सफला, जिसमें शक्ति है पराक्रम। वि, विश्वा, पालन। तुर, तुष्टि, कल्याण। व अक्षर से ग्रंथि, जो मतलब वो स्फुरण होएगा जिसके अंदर वरदा, और शक्ति उसकी है योग। रे से रेवती। अब जैसे एक तत् याद कर लीजिए, इजी है। तत् पहला है, तत् तापनी सफलता, जैसे आप कहीं बता रहे हैं अगर 24 ग्रंथियां। फिर ये रे इजी है, रे से ग्रंथि का नाम है रेवती, और शक्ति है प्रेम। डी सूक्ष्मा धन। यम ज्ञाना तेज। भर भरगा रक्षा। गो गोमती बुद्धि। दे देविका दमन। व वराही निष्ठा। अस्य सिंगनी धारणा। फिर ये याद कर लीजिए, धी, धी से ध्याना, शक्ति है प्राण। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जैसे रे रेवती प्रेम, तत्तापनी सफलता, उसी तरह से धी ध्याना और प्राण। फिर आगे बढ़ते हैं।
तीन चार उदाहरण के लिए याद रहनी चाहिए। उससे थोड़ा सा आप जब इस तरह के उदाहरण देते हैं अपने मतलब गायत्री मंत्र के इम्पोर्टेंस में ना, तो उससे आपका वो पढ़ समझ में आता है कि हाँ भाई इनको पता है कुछ इसके बारे में। माँ मर्यादा संयम, इतनी ना भी याद। हाँ माँ तो इजी है, ये भी इजी है। माँ से मर्यादा संयम, और फिर एक लास्ट में ये याद कर लीजिए, यात निरंजना सेवा, यात प्रचोदयात, प्र से प्रभवा आदर्श, यात इजी है मेरे ख्याल से, लास्ट में तत् और यात, और बीच में यो, सॉरी यहाँ पे रह गया ही, स्फुटा तप, धी मेधा दूरदर्शिता, ये भी इंपॉर्टेंट। धी, धी लोग ज्यादातर जानते हैं, धी का अर्थ मेधा, दूरदर्शिता। यो योग माया जागृति, इस दूरदर्शिता को गुरुदेव आगे एक्सप्लेन करते हैं। ये दूरदर्शिता कि हम सांसारिक दृष्टि से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं कि आगे तक का में ध्यान है ना। अगर किसी को ये ज्ञात रहता है, ज्ञात से मतलब थ्योरेटिकल नहीं, अंदर तक विश्वास है कि मैं आत्मा हूं शरीर नहीं, तो उसके अंदर एक दूरदर्शिता डेवलप हो जाती है। और जो संसारिक दृष्टि से जीवन जीता है वो शॉर्ट टर्म गेन्स देखता है कि इस समय मेरा लाभ क्या है। तो वो एक जो डिफरेंस है मतलब आपके दृष्टिकोण में जीवन जीने में, उसी को धी, धी, ये धी मेधा वो वाली नहीं, नंबर लाने वाली मेधा नहीं है ये मेधा है दूरदर्शिता। यो योग माया जागृति, यो योगिनी उत्पादन, नह धारणी सरसता, प्रभवा आदर्श, चो उष्मा साहस, द दृश्य विवेक, या निरंजना सेवा। तो इसमें से कुछ जो है वो याद करने योग्य हैं, जिसमें मैंने आपको बताया इसमें अंडरलाइन है किताब में साथ साथ, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तत् तापनी सफलता, रे की ग्रंथि हो गई रेवती, शक्ति हो गई प्रेम, धी छोटी धी वाली नहीं, धी देवस्य धीमहि, में हम लोगों के धीमहि। लिए एक और बहुत विशिष्ट है, 10 नंबर पे गोमती यानी बुद्धि। हाँ, गो गोमती बुद्धि, जी बुद्धि, ठीक। धी ध्याना प्राण, और गो गोमती बुद्धि, मां मर्यादा संयम, धी छोटी धी जो धियो योना वाली धी, मेधा दूरदर्शिता, और याद निरंजना सेवा। तो इसको थोड़ा सा आज याद करने का प्रयास करिएगा। पीडीएफ आप लोग के पास है, इसको अंडरलाइन करके या तो फिर पोस्ट कर दीजिए, ठीक है। गायत्री उपरोक्त 24 शक्तियों को साधक में जागृत करती है। ये गुण इतने महत्वपूर्ण हैं कि इनके जागरण के साथ साथ अनेक प्रकार की सफलताएं, सिद्धियां, संपन्नता प्राप्त होना आरंभ हो जाता है। कई लोग समझते हैं कि यह लाभ अनायास कोई देवी देवता दे रहा है। कारण यह है कि अपने अंदर हो रहे सूक्ष्म तत्वों की प्रगति और परिणति को देख और समझ नहीं पाते। यदि वह समझ पाए कि उनकी साधना से क्या क्या सूक्ष्म प्रक्रियाएं हो रही हैं, तो ये समझने में देर न लगेगी कि यह सब कुछ कहीं से अनायास दान नहीं मिल रहा है, वरन आत्मविद्या की सुव्यवस्थित वैज्ञानिक प्रक्रिया का ये परिणाम है। गायत्री साधना कोई अंधविश्वास नहीं, ये ठोस वैज्ञानिक कृत्य है, और इसके द्वारा लाभ भी सुनिश्चित होते हैं। ये आप गुरुदेव के जीवन से देखते सकते हैं, जिन्होंने अपने ही शरीर को एक रिसर्च लैबोरेटरी में कन्वर्ट कर दिया और जीवन पर्यंत गायत्री के ऊपर रिसर्च करी, और किस तरह से वो आगे मतलब जो सूक्ष्मीकरण साधना जिसे कहते हैं क्लोनिंग की साधना, 5 अपने जैसे शरीर बना लेना, 5 कोषों से उन्होंने 5 शरीर बना लिए पूरे। तो वो कहाँ तक पॉसिबल है सोचिए। हाँ डेफिनेटली उसके लिए आपको पीछे का अकाउंट भी स्ट्रांग होना चाहिए, तो लेकिन कहीं से तो यात्रा शुरू होगी कभी ना कभी। इस उद्देश्य के साथ अपनी साधना को और परिपक्व करें, उसमें श्रद्धा विश्वास डालें, निरंतरता लाएं, और इस प्रकार इस गायत्री के कामधेनु से आप लाभ उठाएं। माता यहाँ पे एक छोटा सा अनुभव शेयर करना चाहेंगे। पिछली पुस्तक जो हम लोगों ने पढ़ी थी, गायत्री की 5 उच्च स्तरीय साधनाएं, जिसमें परम पूज्य गुरुदेव ने 5 वर्ष की साधनाएं बताई हैं कि एक एक वर्ष की 4 साधनाएं जिसका अभ्यास हम लोग प्रातः कर रहे हैं। तो उसमें एग्जाम्पल ये दिया हुआ है कि गुरुदेव तो गुरुदेव हैं, उन्होंने अपने 5 क्लोन बनाए थे। लेकिन यहाँ पे अनुभव करने की एक बात ये हो रही है
कि जब यदि हम उस साधना को कर रहे हैं, तो जिस प्रकार रावण को दशानंद इसलिए कहा गया क्योंकि उनका मस्तिष्क जो था वो इतना वो हो गया था कि 10 सर मिलके जितना काम करते हैं वो अकेले कर लेते थे। तो हम और कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये सब तो अलग की चीज है, सब करना कराना गुरुदेव को है, लेकिन प्रत्यक्ष की अनुभूति ये है कि हाँ, हमारी ऊर्जा का संचार इतना बढ़ जाता है कि हम पहले की अपेक्षा गुरु कार्य जो है वो शरीर बल से अधिक करने लगते हैं। तो सभी से निवेदन है, जो लोग भी, जिनके लिए भी संभव हो, वो महिमा दीदी जो सुबह साधना कराती हैं उनमें जब जब संभव हो, अगर नहीं रेगुलर तो अपना प्रयास कीजिए कि उसमें पार्टिसिपेट कर सके। जी बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोगों को इसका लाभ लेना चाहिए। और एक उसमें और सजेशन भी है कि रिकॉर्डिंग बीच बीच में डाल दीजिए, तो कभी किसी कारणवश आप 5 बजे नहीं जुड़ पाए तो आप आगे पीछे भी वो रिकॉर्डिंग्स के माध्यम से आप कर सकते हैं, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि आप नहीं 5 बजे जुड़ पा रहे हैं रेगुलरली, तो आप उसमें आगे पीछे जब जुड़े, आप जब उठे तब उसके बाद रिकॉर्डिंग बीच बीच में रिपीटेडली चली जाए तो लोगों को मिल जाएगी, तो उसको बीच बीच में वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। मतलब हफ्ते में एक बार जरूर उसकी रिकॉर्डिंग डाल दिया करेंगे। हाँ, और वैसे तो प्रयास करिए कि 5 ही बजे उठ करके उसको कर ले, क्योंकि समूह की शक्ति के साथ अच्छा रहता है करने में। ठीक है, सभी को प्रणाम।